नमस्कार। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 मार्च को संपूर्ण देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। जैसे ही यह लॉकडाउन घोषित किया गया, संपूर्ण देश में जो लोग जहाँ हैं जैसे हैं वहाँ पर फंस चुके थे। ऐसे में मुंबई और बड़े शहरों में जो मज़दूर दूसरे राज्यों से काम करने के लिए आते हैं और वो मुंबई और पुणे और बाकी जैसे बड़े शहरों में रहते हैं, उन मज़दूरों की यहाँ पर बहुत ही विकट परिस्थिति हो गई थी। यह मज़दूर यहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि उनके काम धंधे भी बंद हो चुके, बेरोज़गारी उनके हाथ से रोज़गार छीन चुका था। और ऐसे में अब उनके सामने सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर वो करें क्या। और इसी के चलते लाखों करोड़ों मज़दूर पैदल अपने घरों की ओर निकल पड़े। पिछले कई दिनों से आप देख सकते हैं कि कई दिनों से मुंबई जैसे बड़े शहरों में, साथ ही दिल्ली और मध्य प्रदेश, ऐसे कई जगहों पर जो मज़दूर दूसरे राज्यों से काम करने के लिए आते हैं वो अपने घरों की ओर पैदल ही निकल पड़े, क्योंकि देश में लॉकडाउन की घोषणा करने के बाद सभी तरह के वाहनों के आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। और जिसके चलते अब ये मज़दूर ना तो वहाँ पर रह सकते थे और ना ही वो किसी वाहन के माध्यम से अपने गांव जा सकते थे। और इसी वजह से जब ये मज़दूर पैदल ही अपने गांव निकले तो ना तो इनके कोई खाने का ठिकाना था, ना ही इनके रुकने का ठिकाना था। और ये बेचारे मज़दूर लगातार चलते हुए अपने गांव की ओर बढ़ रहे थे। साथ ही कई मज़दूर ऐसे भी थे जो बड़े शहरों में आज भी फंसे हुए थे। वो अपने गांव जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं सकते थे। और यही वजह थी कि पिछले दिनों मुंबई के बांद्रा इलाके में स्टेशन के ऊपर किसी ने अफवाह फैलाई कि सरकार लोगों को जाने के लिए ट्रेन शुरू कर रही है। और इस अफवाह के चलते मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर हज़ारों की संख्या में ये मज़दूर इकट्ठा हुए और वो मांग करने लगे कि उन्हें गांव जाने की अनुमति दी जाए। तो इस तरह की बेहद ही कठिन परिस्थिति आज देश में पैदा हुई है। और इस सारी परिस्थितियों को देखते हुए कई राज्य सरकार आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि किस तरह इन मज़दूरों को राहत दिलाई जाए और किस तरह उन मज़दूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि अगर सभी लोगों को गांव जाने की छूट दी गई तो कोरोना के संक्रमण का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता और इसी वजह से सभी लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। महाराष्ट्र सरकार ने भी लगातार केंद्र सरकार से संपर्क बनाए हुए थे और उन्होंने कोशिश की थी कि इन मज़दूरों को किसी तरह मुंबई जैसे शहरों से निकालकर अपने अपने गांव जाने की अनुमति दी जाए। इस बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कई बार चर्चा की। साथ ही पिछले दिनों जब सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब चर्चा हुई, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मज़दूरों का यह सवाल प्रमुखता से उठाया। और अब जाकर केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को यह अनुमति दी है कि जो मज़दूर या तो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं या फिर राज्यांतर्गत भी जो दूसरे ज़िलों से आए हैं, उन्हें अपने गांव जाने की अनुमति दी जाए। और इसी के चलते अब महाराष्ट्र सरकार ने एक आदेश पारित किया है जिसमें सभी ज़िले के कलेक्टर को नोडल ऑफिसर चुना गया है और उन्हें ये अधिकार दिए गए हैं कि वो जो लोग अपने गांव जाना चाहते हैं तो उन्हें शर्तों के आधार पर गांव जाने की अनुमति दी जाए। तो इस बारे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी दी। तो आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने इस बारे में। लॉकडाउन की वजह से आप महाराष्ट्र के बाहर हो या महाराष्ट्र में हो, जहां भी आप अटके पड़े हो, उसमें हो परप्रांतीय कामगार यानी माइग्रेंट लेबर, स्टूडेंट्स
यात्रिकरों या अन्य नागरिक इनको जिनको भी अपने इच्छित जगह जाना है वो लोग कलेक्टर की परवानगी लेके अपने अपने गांव में जा सकते हैं। उसके लिए कलेक्टर को नोडल ऑफिसर वो जिले का बनाया गया है। कलेक्टर के पास जो फॉर्म वो इश्यू करेंगे उसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, कौन से राज्य में आप अटके पड़े हैं वहां का नाम, वहां के जिले का नाम, वहां के तालुका का नाम, वहां के गांव का नाम, या महाराष्ट्र में किस तालुका में या किस जिले में आप अटके पड़े हैं वहां का नाम। उसी प्रकार आप अकेले हैं या परिवार के साथ हैं, आपका खुद का व्हीकल है या आपका खुद का व्हीकल नहीं है, ये पूरी डिटेल जो कलेक्टर फॉर्म देगा उसमें आपको भर के देना है और कलेक्टर की परमिशन मिलने के बाद ही आपको अपने राज्य में या महाराष्ट्र में अपने गांव में जाने दिया जाएगा। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र के बड़े शहरों में जैसे मुंबई, पुणे और बाकी शहरों में जो मज़दूर फंसे हुए हैं, जो यूपी, बिहार और राजस्थान से आए हैं, उनके लिए बहुत ही राहत भरी खबर है कि अब वो अपने गांव जा सकेंगे। लेकिन उसके लिए उन्हें वहां के ज़िला प्रशासन से जाकर मिलना होगा और वहां पर अपनी जानकारी देनी होगी, तभी उन्हें अपने अपने गांव जाने की अनुमति दी जाएगी। इस बारे में हम समय समय पर आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।